हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे हुलिया में क्यों हूँ? क्योंकि अभी जस्ट मैं ऐसे ही काम चलाऊँ रील शूट कर रही थी, इसीलिए मैं ऐसे में हूँ। तो अभी मैं पहले खाना खा लेती हूँ, बैल्कनी में खड़ी हूँ, बैल्कनी वाले रूम में। तो अभी मैं पहले खाना खा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी जब तक के लिए बाय। गाइस, मुझे जो है अभी थोड़ा सा काम करना है। थोड़ा काम मतलब ये है कि मुझे एक दो कपड़े गलाने हैं और अपना जो बेड है रजाई इस तरीके से फैला हुआ है, उसको साफ़ करना है। और हॉल का बेड मैंने साफ़ कर लिया, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगी बैक करके। किचन एरिया तो क्लीन है, अभी देख सकते हो रोटी पॉट वगैरह रखा हुआ है, बस बाकी किचन एरिया क्लीन है। धीरे धीरे करके साफ़ होगा एंड मंडे को जो है पूरा घर धुला जाएगा, क्योंकि गंदा इतना मतलब ये है कि 15 डेज से बंद था, तो अभी टाइम नहीं मिल रहा किसी को। तो हमने सोचा चलो मंडे को घर धोएंगे। अभी फ़िलहाल मैं टीवी को पहले बंद कर देती हूँ, क्योंकि टीवी देखने का टाइम तो अभी है नहीं और पता नहीं कब मिलेगा, देखते हैं। मे भी कहीं टाइम फुर्सत मिले ना मिले, तो इसलिए टीवी बंद कर देती हूँ। और थोड़ी सी मैं टीवी वीवी को तो मैंने कल ही झाड़ दिया था, साफ़ कर दिया था, डस्टिंग कर दिया था मतलब। तो देखो कब जाना होता है, कहाँ क्या होता है। और उस रूम में चलते हैं, मेरे रूम में, और वहाँ पर मैं लगाऊंगी आज ट्राईपॉड। आज इतने दिन बाद आप लोगों को ट्राईपॉड में ब्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा है, गर्मी भी आ रही है। तो अभी इतना आलस नहीं आएगा ब्लॉग करने में। और सर्दियों में सीरियसली मुझे इतना डिफ़िकल्ट हुआ वीडियोस करने में। इतनी ठंड की रज़ाई से उठने का मन नहीं करता था, बट फिर भी मैं उठ के करती थी, डेली ब्लॉग देती थी, चाहे जैसे भी दूँ कैसे भी करूँ, करती थी। तो यही होता है कि गाइज़, अगर हम किसी चीज़ में अगर हम प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या हमें अगर किसी चीज़ को अपना 100% देना है ना, तो उसमें हमें लगना पड़ता है। जब तक हम लगेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है हमें मिलेगी नहीं वो चीज़ें। तो इसलिए हमें वो करना पड़ता है और हमें उसमें 100% देना पड़ता है। तो ब्लॉग में आप तभी आओ जब आप डेली दे सको 100%। तो चलो पहले मैं ट्राईपॉड लगा लूँ और देन उसके बाद मैं करती हूँ आप लोगों से बात, बिस्तर समेटते हुए। तो चलो ये रजाई वजाई समेट लूँ, थोड़ा सा इनको डस्टिंग करना है, कंप्यूटर को, थोड़ा सा ये मिरर को डस्टिंग करना है ये। तो चलो फिर हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, एंड अभी जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज़, मैं यहाँ पर आ गई थी अपना बेड लगाने के लिए, बेड लगाने नहीं सॉरी, बेडशीट को क्लीन करने के लिए। जो सुबह के बाद जो काम होता है, सो के उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो है, यहाँ पर मैं अपने रूम का रजाई वजाई समेट रही थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना आज का ड्यूटी काम शेयर कर लेते हैं। पहले वाली रूटीन में अगेन हम आ जाते हैं। तो पहले जो मैं करती थी ट्राईपॉड वगैरह लगाकर, फिर से मैं उसी चीज़ों में आ चुकी हूँ। और क्योंकि अभी कुछ दिनों से ट्राईपॉड से वीडियो नहीं जा रही थी, क्योंकि मैं अपने यहाँ पर नहीं थी और बाहर ट्राईपॉड ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ ट्राईपॉड ले जाना पॉसिबल नहीं था, डिफ़िकल्ट होता। मे बी टूट जाता तो वो भी एक फिर मेरे लिए एक मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता। तो बस बेडशीट यहाँ पर मैं क्लीन कर रही थी। तो ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी कंप्यूटर टेबल को डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि इतना डस्ट हो गया था। तो मतलब इतने दिन से टायर्ड थी, कभी कुछ माइंड डिस्टर्ब, तो कभी कुछ, उसकी वजह से जो है ये क्लीन नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा मतलब टाइम इशू हो रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, आज तो क्लीन करना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा नहीं भाई, आज तो कर ही लेते हैं साफ़। तो मैंने सोचा चलो भाई साफ़ कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं इन सबको साफ़ करने आ गई और उधर मम्मा से बातें कर रही थी मैं। मेरे एक्सप्रेशन देखकर कुछ वैसा मत समझना, ये हमारी नॉर्मल सी बातें चल रही है, क्योंकि कहीं जाना था, जो कि कहीं जाने का ब्लॉग वो आपको कल मिल जाएगा, कल आपको ब्लॉग मिल जाएगा। क्योंकि मैं आई इतनी लेट हूँ और ब्लॉग मतलब इसीलिए ब्लॉग जो है आज का मेरा लेट जा रहा है, क्योंकि घर अभी जस्ट हम पहुँचे हैं थोड़ी देर पहले। मतलब ये समझो रात के 9 बजे के आसपास हम घर पहुँचे हैं। तो आप समझ सकते हो ब्लॉग तो जाना लेट जायज़ है, क्योंकि हम निकले थे दिन में निकले और रात को पहुँचे। तो समझ सकते हो, ना कुछ खाया था ना कुछ, ओनली सुबह का खाया हुआ गए थे और सब गए थे और फिर सीधा रात को आए। जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी कहाँ गए थे क्या गए थे, वो आपको कल के ब्लॉग में दिख जाएगा किस जगह पे हम लोग घूमने के लिए गए थे, क्या करने। तो बस अभी जस्ट मैं इन सबको डस्टिंग ही कर रही हूँ। मैंने सोचा नहीं भाई, बहुत दिन का धूल था और हम इतने दिन जो अभी हम गए थे कंटिन्यू, जो 2 बार जाना हुआ था गांव, तो उसकी वजह से धूल जम गया था बहुत।
और इस बार ऐसा था, मतलब ट्रेन मॉर्निंग की थी, हम दोनों भाई बहन को अकेले जाना था, तो मतलब इतनी धूल हो रही थी, तो मतलब मैं इनमें जो है कपड़ा ढक कर नहीं जा पाई, दैट्स वाई इतनी सारी धूल हो गई। अदरवाइज़ मैं ऊपर से कपड़ा कवर करके जाती हूँ, टीवी में, टेबल पे और मिरर वगैरह में, इन सब में, मॉनिटर में भी कपड़ा रख के जाती हूँ। बट जल्दबाजी के मारे नहीं कर पाई, क्योंकि हम दोनों अकेले थे और सुबह की ट्रेन थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस सब कुछ करके और निकल गए थे हम। तो फिर मैंने सोचा नहीं भाई, बहुत दिन से डस्ट हो रहा है तो आज साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंप्यूटर टेबल को साफ़ कर रही हूँ, एंड उसके बाद उसके टेबल को अच्छे से कर दूँगी। फिर उसके बाद जो भी सामान है उनको हम रख देंगे झाड़ के। और वैसे भी ये रूम जो है अंदर पड़ जाता है तो इतना डस्ट नहीं होता, बट हाँ ये है कि मैं वीकेंड पे करती रहती हूँ इसको साफ़, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, तो इसको नीचे वाले को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। इस वाले में कुछ नहीं रहता, एंड इसके नीचे वाले में माउस और कीबोर्ड होता है, और ये जो है ना सर्दी की वजह से थोड़ा जाम हो गया है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा जाम। और ये माउस को साफ़ करूँगी मैं, और इसमें जो हमारा कीबोर्ड है वायरलेस है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, इसका वाला रैक को, क्योंकि इसमें धूल जम जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। धूल जम जाने के बाद एक तो मुझे धूल से, मतलब जैसे मैं धूल साफ़ करने के लिए आती हूँ तो मेरे को नाक में एंड खांसी टाइप होता है, थोड़ी सी एलर्जी, और फेस पे ना थोड़ा अजीब अजीब सा मैं मुझे फ़ील होता है, तो ऐसा है मेरे साथ, होगा कुछ एलर्जी जो भी, आई डोंट नो। फिर उसके बाद सीपीयू साफ़ करने लगी, एंड उसके बाद आ गई थी मैं ये सारा सामान जो भी रखा है उन सबको रखने के लिए। तो मैंने सोचा नहीं भाई, सामान वामान रख देते हैं, उसके बाद ही आगे का काम करेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं सामान रख दूँगी, क्योंकि मतलब ये जो है थोड़ा-सा भी इधर-उधर हो जाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फ्रंट का चीज़ तो मैं ख़ासकर से मतलब समेट के रखती हूँ, लाइक टीवी का टेबल और ये कंप्यूटर टेबल सामने का जो भी पड़ता है। तो ये तो हो गया था। इसके बाद फिर मैं आ गई थी मिरर को साफ़ करने के लिए, तो मैंने सोचा मिरर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये भी अच्छा नहीं लगता फैला हुआ। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा था कुछ दिन पहले कितना मेस पड़ा था, ये 1-2 दिन पहले की, कल की परसों के ब्लॉग में ही मैंने आप लोगों को बताया था, इतना ज़्यादा मेस था। तो वो चीज़ें ना मतलब मुझे ही अच्छी नहीं लग रही थी, रहा नहीं जा रहा था मुझसे घर पे। और अगर घर मेस पड़ा हो, गंदा पड़ा हो ना, तो मुझसे रहा नहीं जाता, ना नींद आती ना चैन। तो ऐसा कुछ है मेरे साथ। ये मेरी दीदी की फ़ोटो है, इसको मैं साफ़ कर लूँगी, और ये फ़ोटो जो है मैं यहीं पे रखती हूँ फ्रंट पे, कि सामने दिखे सबको, मैं कोने-वोने में नहीं रखती। तो ये जो ब्लैक कपड़ा है इसको मैं इसलिए रखती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे क्यों? इसको मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि बीच के एरिया में जो है डस्ट गिरता है, तो वो चीज़ें जो है गंदी नहीं होंगी इसीलिए। और धूल-वूल जमने से क्या होता है, फर्नीचर का जो कलर है थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से। तो बस ये डस्टिंग वस्टिंग करना था, इसके बाद कुछ नहीं, बस इतना सा काम था मेरा फ़िलहाल तो आज का। तो एक दिन में मैंने बस इतना काम किया, और इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। एक तो मैं अभी आई हूँ, तो मतलब ब्लॉग तो शुक्र है कि एडिटिंग करके गई थी, बस वॉइस ओवर करना था, तो उसके लिए इतनी टायर्ड हो गई हूँ कि मतलब मेरा उतना भी मन नहीं कर रहा। बट मैंने जो एक वो बनाया है कि नहीं, मुझे डेली ब्लॉग देना है, तो बस इसके लिए मैं लगी रहती हूँ डेली देने के लिए, कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ तो मैंने इतनी टाइम जो मेहनत की उस मेहनत को व्यर्थ ना जाने दूँ, और मैं डेली ब्लॉग करूँ। क्या एक दिन के आलस की वजह से मतलब अपने चैनल को क्यों ख़राब करूँ मैं? बेशक लेट जाए, आज का लेट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया, इसीलिए मेरा जो है आज का ब्लॉग लेट ही जाना था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, गया गया हो गया, बट यह बंद तो गई वीडियो तो उसके बाद जो है मैं यहाँ ऊपर का क्लीन करने के लिए आ गई। तो फाइनली बस मेरा काम इतना सही था, अब जो है मेरा काम ख़त्म ही होने वाला है। तो आज का दिन आप लोगों ने देखा मेरा कुछ इस तरीके से ही निकला था, और शुक्र है कि ठंड कम थी, धूप धूप भी निकल गई थी अच्छी खासी, जो पहले की ठंड थी वो नहीं है। और यहाँ पर जो है मैं अपनी गुड़िया की आंखें सीधी कर रही थी, ये मेरी बचपन की गुड़िया है, बचपन का टॉय है, इसलिए मैंने इसको रखा संभाल के। तो गाइस फाइनली यहाँ का काम हो चुका है मेरा। तो गाइस आप लोगों ने देखा आज का दिन जो है मेरा साफ़ सफाई में ही निकला, और अभी भी सफाई बाकी है, क्योंकि मंडे को जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम पूरा घर को धोने वाले हैं। तो घर धोएंगे, और उसके बाद जो है जब भी जाकर हमारा घर पूरा क्लीन होगा, जब भी हमें शुद्धि मिलेगी, क्योंकि मतलब होता है ना मन में कि अरे हर तरफ डस्ट है डस्ट है। तो ये तो मैंने फिर भी किया, अभी मुझे श्रद्धा नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब और सफाई करनी चाहिए, जिससे कि मतलब पूरा खुद को बेटर फील हो, मतलब रात को नींद नहीं आती ऐसा, क्योंकि 15 डेज़
तक तो पूरा घर बंद था। उसके बाद जो धूल मिट्टी धीरे धीरे करके सफाई हो रही है। एक बार में तो पॉसिबल है नहीं, डिफ़िकल्ट होगा हर किसी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए, हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो वो जो है इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि बस पूछो मत। और टाइम लग ही जाएगा साफ़ सफाई में, लगेगा बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं बट हाँ 1 हफ्ता तो लगेगा। सबसे पहले तो मैं बताऊँ फर्स्ट चीज़ कि हमारे घर में चूहे घुस गए। दोनों कैसे घुसे, इतने दिन बंद था, हमारे घर में एक भी चूहा नहीं था। नीचे इनके घर में था, तो हमारा घर इतने दिन से बंद था, तो इन्होंने अपना कबाड़ा साफ़ किया तो हमारे घर में रैट्स आ गए। तो उसको भगाना है सबसे पहले तो, एंड उसके बाद जब पूरे घर की सफाई करनी है। एक तो हमारी हैबिट नहीं है ऐसे, तो इतना गंदा सा फील हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, इतना ज़्यादा। तो अब बाकी देखो क्या होता है। पूजा वूजा आज से शुरू हो गई, तो आज पूजा हुई थी घर पे। कल मैंने शाम बत्ती दिया था, आज से पूजा होनी शुरू हो गई। तो अब घर जो है बहुत अच्छा लग रहा है, खिला खिला लग रहा है। पूजा पाठ हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो ऐसा हो जाता है, मतलब अगर घर में कोई पूजा वूजा ना हो तो कितना थोड़ा सूखा सूखा लगता है, अजीब सा लगता है मन। और पूजा पाठ करो तो थोड़ा मन को तसल्ली मिलती है और अच्छा भी लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है खैर घर में पूजा, अगरबत्ती, खुशबू, ये सब तो मुझे बहुत पसंद है। तो बस चलो, अभी जस्ट मैंने साफ़ सफाई करी है और अब मैं जाऊँ बाकी चीज़ें करने। जो भी करूँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहते हो एंड रहना, और मुझे प्यार भी देना ढेर सारा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। ब्लॉग में कंटिन्यू रहो, देखते रहो। और हाँ, फिश चावल जो मैंने बताया था नियम होता है, वो कल हो गया था, नियम हो गया था, बन गया था, खा लिया था। और अब से हम सब कुछ खा पी सकते हैं, एग्स, चिकन, एवरीथिंग मम्मा पापा खा सकते हैं। हम तो खा सकते थे बट ये है कि मम्मा पापा भी अब खा सकते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, थोड़ा नियम करना पड़ता है। तो नहीं खाते, 13 डेज तक चलता है। तो फिश चावल खाकर ही हम चीज़ों को वो कर पाते हैं बंगाली में। तो अब जो है हमारा सब कुछ हो सकता है और एवरीथिंग होगा, सब कुछ होगा। बाकी देखो क्या होता है आगे। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। मेरा कोई इतना पर्सनल नहीं है कि जिससे मैं शेयर कर सकूँ चीज़ें, इसलिए मैं अपने व्यूअर से शेयर करती हूँ कि थोड़ा दिल को तसल्ली मिलती है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ बातें, तो मुझे दिल को सुकून मिलता है सीरियसली। जैसे कि मैं शुरू से आप लोगों से सारी बातें शेयर करती आ रही, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जिससे मैं अपनी दिल की बातें बोल सकती हूँ। तो ऐसा हो जाता है। तो चलो, मैंने देखो बातें करते करते मैं कहानी लेकर बैठूँ तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अब फाइनली थोड़ी देर में। अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइज़ ये छत पे मैं धूप का सीन दिखा रही थी आप लोगों को। ये इन लोगों ने कुछ सुखा रखे हैं, दाल, गेहूँ, और धूप इतनी प्यारी थी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो गाइज़ इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।